राजगढ़ वासियों, अभी राजगढ़ जिले के ब्यावरा में पीपल चौराहे से गुजर रहे थे तो एक भाई साहब ने, ऑटो वाले भाई साहब ने हमें रोक लिया। और ये जो पीली कलर की जो ऑटो है ये अब थोड़ी सी गायब सी हो गई है, मार्केट में दिखाई नहीं देती होगी। लेकिन चूंकि राजगढ़ जिले के नेताओं की मेहरबानी से हमारे राजगढ़ जिले में इतना विकास हुआ है कि 20 साल के बाद भी राजगढ़ जिले की धरती पर ब्यावरा जैसी तहसील में ये पीली पट्टी वाले ऑटो आज भी आपको दिखाई देते हैं। लेकिन अब इनको बंद करने की प्लानिंग प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, यहाँ के लोकल पुलिस वालों के द्वारा, यहाँ के जो नेता लोग हैं उनकी साजिश के द्वारा हो सकता है कि इनको बंद करने की प्लानिंग पूरी तरीके से सेट हो चुकी है। ये पीली ऑटो और ये पीछे काले कलर वाली ऑटो में मैं बचपन में बैठा करता था और ये सोचा करता था कि कभी वैसा ज़माना आएगा क्या डिजिटल वाला, जिसमें हम कभी इन ऑटो को देखें ही ना। आप स्क्रीन पर यदि मध्य प्रदेश के दर्शक भी हमारे चैनल के, तो मध्य प्रदेश में ये ऑटो क्या आपके शहर में चलते हैं क्या, ये आप ज़रूर बताइएगा। बहरहाल मेरी रामायण में ख़त्म करता हूँ, इन लोगों की सुनता हूँ। आप सभी ज़रा इधर आइए। आपने हमें रोका है तो शायद उम्मीद के साथ रोका है कि भाई साहब आएंगे, वीडियो बनाएंगे और इनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आप लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा। ये जो गरीब लोगों के ऑटो हैं ये कितना ही कमा लेते होंगे, 1000, 1200, 1500, 2000 दिन का। खूब मेहनत करेंगे, डबल शिफ्ट में काम करेंगे तो। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी इन लोगों पर शिकंजा क्यों कस रहे हैं, इन्हीं से सवाल है। सबसे पहले राम राम भाई साहब आपको। राम राम साहब, मेरा नाम महावीर सोनी है। मैं एक ऑटो चालक हूँ। ब्यावरा में ऑटो चलाते चलाते हमें 14 से 15 साल हो रहे हैं। आज हम पहली बार देख रहे हैं कि बच्चों से गाड़ी जो बच्चों को लेके जो जा रहे थे स्कूल के सामने गाड़ी रोक रहे हैं और उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। जो 11,500 रुपये की कार्रवाई अदालत द्वारा करी है। 11,500 पर ऑटो पर सर। 7 ऑटो पकड़ा है, 7 ऑटो पे 11,500 रुपये पर ऑटो। कारण क्या है भाऊजी उसका? बोल रहे हैं कि आप ओवरलोड बच्चों को ना भरे। चलो ठीक है सर, हम नहीं भरते हैं। हमें एक बच्चों का पैसे मिलते हैं मात्र 300 रुपये महीने का। 300-400 रुपये मंथली। अगर मान लो 10 बच्चे नहीं बैठाएंगे सर तो 3-4 हज़ार रुपये कैसे आएंगे बताओ? कैसे हम हमारे सीएनजी से चलता होगा ये? डीजल है सर। डीजल से। और हमारी कमर सबसे ज़्यादा तोड़ी है ई रिक्शे वालों ने। वो चारों तरफ घूमते रहते हैं सर, घूमते रहते हैं। जहाँ भी एक सवारी मिली उन्हें 10 रुपये में उठा के कहीं भी चले गए। हम सवारी से बात करते हैं, इतने में वो आ जाते हैं। और टोटल जितने भी ई रिक्शे है सर, टोटल गांव के, उनको लाइटें फ्री मिल रही है सर। बैटरी चार्ज करके गांव से आते हैं, दिन भर ब्यावरा में गाड़ी दौड़ाते हैं। हम पीपल चौराहे पे बैठे रहते हैं। आज की तारीख में हमारे 100-150 रुपये करना हमारे भारी हो रहा है। सर बिल भर रहे हैं बाजार वाले, इतना बिल आ रहा है कि हर आदमी परेशान है। कमाई होगी कि मतलब हम भूखे मरेंगे। ऑटो पे कार्रवाई सिर्फ डीजल ऑटो पे, बाकी ई रिक्शा पे कोई कार्रवाई नहीं है। उसमें सीमेंट, सरिये, पाइप सब कुछ भर के लेके जा रहे हैं। वो बिल्डिंग का मेटेरियल वगैरह सब। ये तो दादा एक सिंपल सवाल मेरे मन में उठा है अभी कि भैया ई रिक्शा वाले इतना ही कमा रहे हैं तो आप ई रिक्शा क्यों नहीं खरीदते हो? हम कहाँ से सर, हम यहाँ कैसे इतना बिल दे देंगे सर, इतना बिल दे देंगे हम जितनी कमाई नहीं होगी। क्योंकि एमपीवी वाले तो बिल्कुल बिल ऐसे दे रहे हैं, बहुत सारा बिल दे रहे हैं, कहाँ से पटाएंगे? अच्छा, शहर वालों को बिल की दिक्कत है भाई। घर का बिल ही इतना आता है तो ई रिक्शा अगर देख लेंगे लाइनमैन तो और ज़्यादा उससे दुगना बिल कर देंगे, तो कैसे भरेंगे? और रखने की भी प्रॉब्लम है कि कहाँ पे उसको चार्ज करेंगे। गलियों में मकान है, उधर भी परेशान आप लोग? भी परेशानी है ना। और कोई समझाइश नहीं है सर, डायरेक्ट आके पकड़ना, समझाइश तो दो ना उसको। कमाई धमाई अभी चल रही कि नहीं दादा? आप रिक्शे चलाते हो? कुछ भी नहीं चल रही इस टाइम तो, कोई कमाई धमाई नहीं है ना। दिन का कितना कमा लेते हो? 200-300 रुपये, बहुत मुश्किल से, वो भी सर हकीकत में कह रहे हैं। 8-9 हज़ार रुपये में कौन सा घर चलता है आज की तारीख में? जरा बताना। राजगढ़ के नेता लोग, राजगढ़ के प्रशासनिक अधिकारी 8-9 हज़ार रुपये। भाई साहब, कोई सरकारी अधिकारी होगा या नेता होगा वो 8-9 हज़ार रुपये का तो पेट्रोल डीजल डलवा के घूम लेता होगा पूरे क्षेत्र में। लेकिन आज पीपल चौराहे पर खड़े हुए इन लोगों की ये उम्मीद
इनकी नज़रों में ये आस कि पुलिस वाले इनको परेशान करते हैं, उनका कानून कायदा बिल्कुल हो सकता है कि वो कानूनी दायरे में नहीं आता है तो आप बिल्कुल परेशान करो, लेकिन कानून बनाने वाले जो बैठे हैं, अधिकारी सत्ता में जो लोग बैठे हैं, क्या इन लोगों की सुनवाई नहीं होना चाहिए? सबसे बड़ा सवाल ये है कि इनकी जो आंखें दिखा रही है कि भैया हम 300 रुपये दिन का कमाते हैं, हम 500 रुपये दिन का मान लेते हैं कि 500 रुपये दिन का कमाते हैं, 15,000 रुपये का सूखा महीना इनका जाता है। किराने का सामान कितना आता होगा, कितनी होती होगी इनके बेटे बेटियों की फीस, और करवा चौथ का व्रत रख ले भाभी जी तो इनके तो भैया 3 महीने की दिहाड़ी निकल जाए तो सीधी ना सर, हाँ। तो 100 रुपए की तो सब्जी लेके जाना पड़ता है, 20 रुपए 25 रुपए का आलू ले आ जाते हैं 1 किलो, पालक मेथी ले आ जाते हैं 40-50 रुपए की, दूध ले आ जाते हैं 20-25 रुपए का, ये 100 रुपए बराबर। दिन भर बैठे आराम से समय काट के चले गए घर। ये भाव जी आपने हिम्मत की, उसके लिए धन्यवाद आप सभी का। हो सकता है राजगढ़ जिले के प्रशासनिक अधिकारियों को, राजगढ़ जिले के नेताओं के कान में थोड़ी सी जू रहेंगे और इन ऑटो वालों की समस्याओं का समाधान उनके किसी भी नुमाइंदे द्वारा दिया जाए। बाकी हमारा काम है आवाज़ उठाना, हमने बेबाक तरीके से इनकी आवाज़ रखी है, इनकी परेशानी रखी है, सुनना आपका काम है। यदि आप ऊंचा सुनते हैं तो कान में ड्राप डालकर सुन लिया करो। बहुत बहुत धन्यवाद।